Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग इस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पिछले वीडियोस में नाउन के बारे में स्टडी कर चुके हैं और उसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। नाउन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे जिसे आप छू सकते हो वह संज्ञा है, देख सकते हो वह भी संज्ञा है, या जितनी भी चीजें पृथ्वी पर हैं वो सारी चीजें संज्ञा हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, वो सारी चीजें क्या हैं? संज्ञा हैं। चलिए चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरे नंबर पे आने वाले प्रोनाउन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। द प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है। सर्वनाम क्या है? डिफिनेशन इसका स्टूडेंट हम सभी लोग देखते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? द वर्ड, शब्द, विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ नाउन यानी संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर, इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसे ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में परिभाषा इसका देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, क्या बताया गया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा आप जान लीजिए, संज्ञा क्या है? ये पेन है ना, तो इसका सर्वनाम आपको बनाना है, यानी कि इसी के बदले एक नए शब्द का प्रयोग करना है जिसका नाम सर्वनाम होगा। याद रहे, यानी कि अगर मेरा नाम हरकेश कुमार है तो मेरे बदले कौन सा शब्द यूज होगा, ये हम सभी लोग प्रोनाउन में स्टडी करेंगे। तो चलिए समझते हैं फिर से परिभाषा को। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू। इसी की सहायता से जब आप सर्वनाम के बारे में जानते हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये जो सिस्टम है, इसको समझने में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये समझने में आपको काफी मदद मिलेगा और इस प्रोनाउन के जरिए आपको नए नए शब्द की भी जानकारी होगी। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे बखूबी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और चैनल पे बने रहेंगे। चैनल पे बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझे लगता है आप शायद सब्सक्राइब कर भी कर चुके होंगे और मैं चाहता हूं कि इसको अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा आप जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल्स में देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल क्या है? ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। स्टूडेंट्स, ये तो आपको बताया गया है कब? कर्ता। जब पिछले वीडियो में जब आप जाएंगे उसमें सर्च करेंगे तो उसमें बताया गया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों के रूप में हमने आपको बताया था। उसमें बताया था कि जो कर्ता के रूप में शब्द प्रयोग होते हैं वो ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। कौन का प्रश्न करने पर हमें कर्ता का पता चलता है? कौन का प्रश्न करने पे हमें किसका पता चलता है?
कर्ता का। तो ये जो सातों वर्ड्स लिखे गए हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं, SUBJECT, 7 अक्षर होते हैं सब्जेक्ट वाले वर्ड में, तो उसमें ये प्रोनाउन आपका क्या होता है, प्रयोग होता है। अब देखिए इसी में प्रोनाउन आपका हिम, हर, इट, मी, यू, देम, अस इत्यादि और भी शब्द हैं जो दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग आप लोगों को पढ़ाया गया है। ये सारा चीज है, दिस, दैट, दीज, दोज, समथिंग, समवन, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के रूप में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। किसके बदले, संज्ञा के बदले। अब देखते हैं संज्ञा क्या होता है, स्टूडेंट समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा, इसका मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि आप संज्ञा को कैसे पहचानोगे और सर्वनाम को कैसे पहचानोगे। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, जैसे यहां पे ही लिखा हुआ है, तो ही के जगह यानी कि हम राम, किंग, ऑक्स, ऑक्स यानी बैल, ऑक्स, किंग, राम, और अपने जगह यानी बॉय के जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। फिर सी में देखिए, सी में आपका रीमा, ये लड़की का नाम है, फीमेल है। फिर क्वीन, रानी, ऑक्स, इसके लिए आपका क्या आएगा, काऊ आएगा। देख रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इट, इट के लिए आप जानवर के लिए, वस्तु के लिए, जैसे आपका हो गया बुक, काऊ। छोटे बच्चे के लिए भी इट का प्रयोग होता है, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स के लिए इत्यादि के लिए। बर्ड के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए इट का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट आता है आई, आई और यू और वी, इसके लिए आप 3 शब्द यानी कि किसके किसके लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आई, वी और यू। ये कहां प्रयोग होता है स्टूडेंट, ये किसके लिए प्रयोग होता है, ये जब आप इसके प्रोनाउन के कांड्स में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल यहां थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं। आई और वी और यू यानी कि राम, सोहन, सीता, ये मैंने नाम लिखा है, यानी कि आई, वी और यू, इन तीनों शब्द का प्रयोग हम अपने नाम के जगह करते हैं। जैसे आपका कुछ नाम है तो मैं आपके लिए आप का प्रयोग कर रहा हूं, यानी यू का प्रयोग कर रहा हूं। उसके बाद मैं बोल रहा हूं, यानी अपने नाम के जगह हरकेश कुमार के जगह मैं ऑलरेडी आई का प्रयोग कर रहा हूं, यानी मैं का प्रयोग कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आई, वी और यू, इन तीनों शब्द के लिए किसी व्यक्ति के नाम के जगह पे ही इन तीनों शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि राम, सोहन, सीता, यानी कि हम अपने नाम के जगह ही आई, वी और यू का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउन 3 words I, we and first person and second person is always used in place of a person name, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम के जगह ही इन तीनों शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर आपका स्टूडेंट आता है दे, दे में आपका क्या आ जाता है, जैसे ये बहुवचन है, काउज आ गया, बॉयज आ गया, गर्ल्स आ गया, स्टूडेंट्स आ गया। ये नीचे वाला कैटेगरी स्टूडेंट सब नाउन लिखा हुआ है, याद रहे, यानी कि ऊपर जो सातों प्रोनाउन यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल में, इन्हीं के जगह पे, मतलब नाउन के जगह पे ही इनका प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। राम ही के जगह, माने राम के जगह ही लगाएंगे, रीमा के जगह सी, बुक, काऊ, बर्ड के लिए आप इट का प्रयोग करेंगे, राम, सोहन, सीता, जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है ये आई, यू और वी, इन तीनों शब्दों के लिए प्रयोग करेंगे। और दे का प्रयोग आप बहुवचन कर्ताओं के लिए करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स
सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नंबर में है, यानी कि बहुवचन संज्ञा है, और इसके लिए आप प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। काउज, जैसे गाय घास चर रही हैं, गाय घास चर रही हैं, तो फील्ड में चर रही हैं। तो अगर उनके लिए, उनके बारे में जब हम बोलना शुरू करेंगे, चूंकि गायों की संख्या कितनी है, अधिक है, तो जब भी हम उनके बारे में बोलना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप कैसे बोलेंगे कि गायें खेत में चर रही हैं। वे, अगर सारी गायें सफेद हैं तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, वे सफेद हैं, वे सभी क्या हैं, सफेद रंग की हैं। तो उसके लिए आप प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये डिफाइन होता है कि कैसे आप संज्ञा को जानोगे, कैसे सर्वनाम को जानोगे। तो इस तरीके से जो बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि राम के जगह, यानी आप अपने नाम के जगह क्या लगाते हैं, जब आप बोलते हैं तो आई लगाते हैं। सामने वाले के लिए जो कुछ भी नाम है, जैसे सामने आपके सोहन है, तो आप सोहन के जगह यू लगाएंगे, ना कि उसका नाम। तो इस तरीके से देखिए, सी के लिए आपका रीमा, क्वीन और काऊ, यानी ये शब्द का, यानी कि फीमेल का आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद इट के लिए बुक, निर्जीव वस्तु के लिए, काऊ के लिए यानी जानवर, और बर्ड्स के लिए जो है सिंगुलर जब आएगा तब इस इट का